Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter that is metals and non-metals. The chapter number is 4 and the part is 2, right? So in the previous class we have discussed about the properties of metals and non-metals. We have read about the properties of metals, like the metals are malleable, metals are ductile, metals are good conductors of heat and electricity, whereas non-metals were non-ductile, non-malleable, means they cannot be converted into wires or they cannot be converted into sheets. Similarly, they were poor conductors of heat as well as electricity. So we will continue with some of those properties today also. So now, when a copper vessel is exposed to moist air, we know that we use a lot of copper utensils in our home. They often get tarnished. They often get a green coating on their surface. How does this green coating comes on their surface and what it is made up of? तो हम लोग देखते हैं, तो जो ग्रीन कोटिंग जो होती है ना कॉपर के यूटेंसिल पर, वो किस वजह से होती है? वो आती है उसके सरफेस पर, क्योंकि वो किससे रिएक्ट कर लेता है? एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है ना, कॉपर उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? इट मेक्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड CuC3 जिसका फॉर्मूला होता है और CuOH वोल्ट वाइज कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। इन दोनों के ही मिक्सचर के फॉर्मेशन की वजह से कॉपर के ऊपर कौन से कलर की कोटिंग बन जाती है? डल ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। तो इस तरह से कॉपर की रस्टिंग होती है। नाउ रिमाइंड द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं, हमने देखा भी था, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होता है? मैग्नीशियम रिबन जिसका फॉर्मूला होता है Mg। ठीक है, इसको जब आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है वो एक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं तो उसके अंदर से एक व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम निकलती है। व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम मतलब एक सफेद रंग की चमकदार सी उसके अंदर से रोशनी निकलती है। और जब ये जलता है ना मैग्नीशियम रिबन, तो उसके अंदर से व्हाइट कलर का ऐश भी निकलता है, यानी कि व्हाइट कलर की राख निकलती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि और फिर हम लोगों ने जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना ना, इसको हम लोगों ने लिटमस पेपर टेस्ट किया हमने इसके ऊपर। तो हमने देखा कि ये लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर रहा है? ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है? रेड में चेंज करता है या रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है? अगर हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं ना, तो ये क्या करता है? ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो अगर कोई रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है, दैट मीन्स वो क्या है? बेसिक नेचर का होता है। और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो किस नेचर के होते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो सो द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटल के जो भी ऑक्साइड्स हैं, हमने मैग्नीशियम का ऑक्साइड देखा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड देखा, वो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। तो अब हम देखेंगे, लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ये तो सारी हमने किसकी रिएक्शन की थी? ये सारी की सारी हम लोगों ने की थी मेटल्स के रिएक्शन। आयरन भी एक मेटल होता है, मैग्नीशियम भी एक मेटल होता है। तो जब हम लोगों ने रेड लिटमस पेपर इनके ऑक्साइड्स पर डाला, तो इन दोनों ने किस में चेंज कर दिया? उसको ब्लू में चेंज कर दिया। इसका मतलब इसके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, उनकी ऑक्सीजन पर रिएक्शन करवाने पर क्या होता है। वैसे तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है क्लास में, पर फिर भी मैं आपको ये एक्टिविटी समझा देती हूँ। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। आपको एक छोटी सी क्वांटिटी जो है वो सल्फर पाउडर की लेनी है। सल्फर पाउडर जो होता है वो येलो कलर का होता है। उसको आप एक स्पून में लेंगे, उसको हीट करेंगे। अब अगर आपके पास डीफ्लेग्रेटिंग स्पून अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी मेटेलिक कैप ले सकते हैं किसी भी बॉटल का, और
उसको क्या करेंगे, रैप अ मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप ऑफ लाइक दिस, मतलब इस शेप का। अगर आपके पास मेटेलिक ये डिफ्लेग्रेटिंग स्पून ये वाली अगर ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से मेटल का कोई ढक्कन लेंगे और इसको इस किसी वायर से आप इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, कवर द अब आप क्या करेंगे, हाँ, एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, और इसके अंदर आप सल्फर पाउडर डालेंगे और सल्फर पाउडर को आप क्या करेंगे, बर्न करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार और अ ग्लास टम्बलर। जैसे ही सल्फर इसके अंदर बर्न करना स्टार्ट करेगा, आप क्या करेंगे, इसको आप क्या कर देंगे, इस ग्लास जार के अंदर इसको डाल देंगे और इसको एक ढक्कन की हेल्प से इसको आप क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इट कवर द टम्बलर विद अ लिड so that in order to ensure that no any gas comes out of it, यहाँ से गैस जो है कोई भी एस्केप ना करे। रिमूव द स्पून, अब आप क्या करेंगे, धीरे से स्पून को आप रिमूव कर लेंगे। आफ्टर सम टाइम एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है इस टम्बलर के अंदर डालेंगे एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और जैसे ही पानी आप इसके अंदर डालेंगे आप जल्दी से इसके लिड को हटा लेंगे। शेक द टम्बलर वेल, अब आप क्या करेंगे, टम्बलर को अच्छे से हिलाएंगे, आपने पानी भी डाल दिया इसके अंदर। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब आप इस सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट इसके ऊपर करके देखेंगे कि किसमें आपको चेंज जो है वो शो हो रहा है। तो ये आप करके देखेंगे तो नेम जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्म होगा इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जो गैस बनेगी ना, आपने जब सल्फर को हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर जो गैस बनी वो कौन सी बनी, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि टम्बलर में बन गई थी। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर पानी डाल दिया था, पानी डालने के बाद आपने ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर वाला टेस्ट किया था। अब ये सल्फर का ऑक्साइड है। सल्फर क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड नहीं होते, और हम देखते हैं कि सल्फर जो होता है वो पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन मेटल है। तो जब आप इसको सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो जो गैस बनी टम्बलर के अंदर दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर जब आप ब्लू लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को ये किसमें चेंज कर देता है, ये चेंज कर देता है रेड के अंदर, और ये शो करता है कि ये जो ऑक्साइड है ये किस नेचर का है, एसिडिक। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि रेड कलर क्या होता है, डेंजर का साइन होता है, और एसिड्स भी क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, क्योंकि हमें जला सकते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से रिकॉल कर सकते हैं या याद रख सकते हैं कि रेड कलर इज फॉर डेंजर एंड एसिड्स आर डेंजरस इन नेचर। तो रेड कलर किसके लिए हुआ, एसिड्स के लिए, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो जब हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर पानी मिक्स किया ना, तो वो किसमें चेंज हो गया, सल्फ्यूरस एसिड में। हमने एक एक्टिविटी की थी, ये वाली एक्टिविटी की थी। इसमें क्या किया था हम लोगों ने, हमारे पास डिफ्लेग्रेटिंग स्पून नहीं थी तो हमने एक जुगाड़ बनाया। जुगाड़ में क्या था, मेटल का कैप लिया, उसके ऊपर इस तरह से एक वायर को अटैच किया। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा सल्फर पाउडर लिया और सल्फर पाउडर को थोड़ा सा हीट किया। जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे ना, इसको आप क्या कर देंगे, इस टम्बलर के अंदर आप इसको इंसर्ट कर देंगे और टम्बलर को ऊपर से ढक देंगे। अब जब सल्फर यहाँ पर जलेगा तो सल्फर क्या करेगा, एक गैस प्रोड्यूस करेगा इस टम्बलर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब धीरे से हम इस स्पून को जो है वो बाहर निकाल लेंगे और लिड के अंदर हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। इसके अंदर क्या कर देंगे आप, यहाँ पर पानी डाल देंगे। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनी सल्फर को जलाने से, और जो वाटर हमने इसके अंदर डाला, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, एक एसिड बना लेंगे जिसका नाम होता है H2SO3, यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड क्या करती है, अब क्योंकि एक एसिड है तो ठीक है, तो ये क्या करेगी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती है। इसमें चेंज कर देगी ब्लू लिटमस को रेड में, और रेड हमें पता है डेंजर का साइन होता है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं एसिडिक नेचर के। किस नेचर के, एसिडिक नेचर के। ठीक है, और मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के थे, वो बेसिक नेचर के थे। तो सल्फ्यूरस एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं,
नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम व्हिच फॉर्म्स द ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तो एक एक्टिविटी हमें दी हुई है टेबल 4.4 में। हाँ, अब आपको यहाँ बताना है कि नेम ऑफ द बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है, उसमें मेटल क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम जो है नेम ऑफ द एसिड जो है वो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है। और नॉन अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, बेस का नाम दिया हुआ है, उसके अंदर मेटल कौन सा प्रेजेंट है, और एसिड का नाम दिया हुआ है, इसमें नॉन मेटल कौन सा है। तो आपको ये बताना है इसके अंदर, ये एक्टिविटी है, आपको इसको नहीं करना है, ठीक है। देन आता है रिएक्शन विद वाटर। अब हमने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो है किसके साथ, वाटर के साथ। तो मेटल्स जो होते हैं और नॉन मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेटल, सोडियम एक मेटल है बट जो कि एक ऐसा मेटल है जिसको हम चाकू की हेल्प से काट सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम मेटल जो होता है वो वाटर के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन इतना विगरस होता है कि वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट हो सकता है या बहुत तेज आग लग सकती है। तो जो सब सोडियम मेटल रिएक्ट करता है ना वाटर के साथ, वो क्या बनाता है, एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। हमें पता है कि, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि सोडियम एक मेटल है जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक बेस। इस बेस को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH। और साइड बाय साइड यहाँ से क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, इस एक्टिविटी को आप कर भी सकते हैं लेबोरेटरी में, बट टीचर की प्रेजेंस होनी वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पर आग लग सकती है। तो अगर आप छोटी सी क्वांटिटी का सोडियम लेते हैं, ठीक है, और बिल्कुल एक मतलब गेहूं के दाने जितना, ठीक है, और इसको टोंग की हेल्प से, यानी कि एक स्पेशल टाइप के फोर्सेप होते हैं, उनकी हेल्प से आप इसको पानी में जैसे ही डालेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे जिसके अंदर 250 ml पानी लेंगे, तो पानी से 250 ml पानी से उसको भर देंगे। एक छोटा सा यानी कि व्हीट के ग्रेन के साइज जितना सोडियम मेटल आप लेंगे और टोंग्स की हेल्प से उसे आप जो है किसके अंदर, बीकर के अंदर डालेंगे केयरफुली, ठीक है। आपको बीकर से इसमें दूर रहना है क्योंकि वहां पर वो आग पकड़ सकता है। तो जब आप जैसे ही देखेंगे ना, जैसे ही आप उसको डालेंगे उसके अंदर, तो आपको जो है एक बीकर के अंदर से एक रेड जो है वो एक आग सी थोड़ी सी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का जो मेटल होता है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या निकालता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड निकालता है और जो कि आग पकड़ लेता है। तो अब इसका अगर हम टेस्ट करें इस सॉल्यूशन का, रेड और ब्लू लिटमस पेपर का, तो हमें क्या चेंज वहां पर दिखाई देगा। तो आपको जो चेंज यहाँ पर दिखाई देगा ना, वो क्या होगा कि ये एक बेस बनेगा। तो बेस बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्या है, एक बेस है। तो ब्लू से बेस, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, एक बेस है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बी से ब्लू, बी से बेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम जो है पानी के साथ जैसे ही इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन काफी विगरस होता है, बट सभी मेटल्स ऐसा शो नहीं करते हैं। जैसे कि आयरन को अगर हम पानी में डालेंगे धीरे से, तो आयरन जो है वो जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग मेटल्स की अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हम देखते हैं आयरन जो होता है ना, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, और बट दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। पानी के साथ वो रिएक्शन शो नहीं करते लेकिन एयर के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो इस तरह से उन नॉन मेटल्स को हम लोग किस में स्टोर करते हैं, पानी में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, फॉस्फोरस जो होता है ना, इट इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। इट कैचेस फायर, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है इफ एक्सपोज टू एयर। अगर हम उसको फॉस्फोरस को बाहर रखेंगे तो बहुत जल्दी से वो आग पकड़ लेता है। तो इसलिए हम लोग उसका जो कांटेक्ट होता है उसको मतलब उसको हवा में नहीं रखते, हम उसको किस में रखते हैं, पानी में रखते हैं।
सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को पानी में नहीं रख सकते क्योंकि सोडियम जो होता है वो पानी से रिएक्ट कर लेता है। फास्फोरस को हम लोग हवा में ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि वो आग पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको पानी में रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की एसिड्स के साथ। तो एक्टिविटी 6 आपको गिवन है, इसमें आपको वार्निंग ये है कि कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। जब भी आप लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपको एक लैब कोट प्रॉपर पहनना चाहिए और आपका जो फेस है वो टेस्ट ट्यूब से थोड़ा दूर होना चाहिए, यानी कि टेस्ट ट्यूब को आपको इस तरह से होल्ड करना चाहिए। टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो इस तरफ होना चाहिए, ना कि इस तरफ, क्योंकि उसमें से बाई चांस कोई आग या कोई गैस निकली डायरेक्टली आपके फेस को हिट कर सकती है, तो आपको उसका फेस को इधर रखना चाहिए, उसके माउथ। ठीक है। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5। 4.5 में जो आपको दी गई है एसिड्स जो दिए गए हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए गए हैं, उनका क्या लेंगे आप, सैंपल लेंगे, सेपरेट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उनको लेबल कर देंगे A B C D E। तो इस तरह से हमने कितने सैंपल लिए, 6 सैंपल लिए, उनको आप A B C D E उनको मार्क कर देंगे, टेस्ट ट्यूब में लेंगे, मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, एल्यूमिनियम का फॉइल लेंगे, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, कॉपर भी, जो कॉपर की जो वायर होती है उसके अंदर से भी उसके छोटे छोटे पील ऑफ्स लेंगे, चारकोल का पाउडर लेंगे और सल्फर लेंगे। ठीक है, उनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उनको मार्क कर देंगे। अब उनका हम लोग रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर, और उनको गर्म करने के बाद देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे। ये तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने इसमें टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम का रिबन डाल दिया। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन डालने के बाद अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर डालेंगे, और फिर इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको नोट करेंगे। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है कोल्ड सॉल्यूशन में, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म करेंगे। अगर कोई रिएक्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दी तो हम टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म करेंगे, और उसके बाद जो चेंजेस हुए हम उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे इसी टेबल के अंदर। तो इस तरह से ये एक्टिविटी जो है वो हम एक एक जो आपका मेटल या नॉन मेटल है उसके साथ कैरी आउट करेंगे। तो कैरी आउट करने के बाद हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो एसिड्स के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, what could be the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube। आप कुछ केसेस में देखेंगे कि जैसे ही आप इसको हीट करते हैं या जैसे ही 2 से 3 ड्रॉप्स आप डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या सल्फ्यूरिक एसिड की मेटल के पीसेस पर या नॉन मेटल के पीसेस पर, वहां पर आपको पॉपअप साउंड दिखाई देगी, मतलब कुछ साउंड्स वहां से आपको सुनने को मिलेंगी। वो साउंड आपको कहाँ से आ रही है, कैसे आई वो साउंड, तो हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स जो होते हैं वो, मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम है, वो क्या करेगा, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है प्लस सॉल्ट बनाता है। यही हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, इसमें से क्या निकलती है, पॉपअप साउंड निकलती है। कौन सी साउंड निकलती है, पॉपअप साउंड। ठीक है, तो इस तरह से यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, और इसी वजह से हमें उनके अंदर से पॉपअप साउंड सुनने को मिलती है। इफ अ मैचस्टिक, अगर आप जैसे ही आपने मेटल के ऊपर, यानी मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन के ऊपर थोड़ा सा एसिड डाला ना, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आप बर्निंग मैचस्टिक को, यानी कि जलती हुई माचिस की तीली को उसके पास में लेकर जाएंगे, तो वहां पर एक आपको क्या सुनाई देगी, आपको पॉपअप साउंड सुनाई देती है, और वहां से आपको आग में निकलती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से ये चीज प्रूव करता है कि मेटल्स जो होते हैं ना वो
एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वहां आपको कोई भी पॉपअप साउंड सुनने को नहीं सुनाई देगी। कॉपर जो होता है डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि कॉपर ऑल्दो एक मेटल है, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, whereas हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। तो कॉपर जो होता है ना वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमने मेटल्स की रिएक्शन, मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन देखी। हमने देखा कि मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, वेराज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स तो बनाते हैं लेकिन किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। देन हमने उसकी रिएक्शन, मेटल्स की रिएक्शन देखी एसिड्स के साथ, नॉन मेटल्स की भी रिएक्शन देखी एसिड्स के साथ। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे ही हम उस हाइड्रोजन गैस के साथ मैचस्टिक को, जलती हुई मैचस्टिक को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो वहां से एक पॉपअप साउंड भी निकलती है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है और जो रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देन यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, उनको हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।